बाराबंकी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक विवाहिता के साथ कई दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता ने मारपीट, बाल काटने और बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कैसे क्या हुआ ये बताओ, पूरी बात बताओ। घर में मियाँ से ऐसा मुँह ठेबर भई रहे। उसके बाद मैं भाभी पे फ़ोन मिलन, भाभी यहीं बुलावे हमका लाल गाड़ी से नहीं कहीं चलो तुमका हम काम हम दिला देवे हमें रहे हो। जब वहाँ पे हम जब गए तो एक लड़का उसके साथ में था। तो जब गए वहाँ पे 2 तारीख को तो वो रात में बदतमीजी करने लगा हमारे साथ। तो हमने उसको धक्का दे दिया, तक हमका उठा के मतलब पटक दिया तखत पर और बदतमीजी हमारे साथ करने लगा और करवाने लगा। क्या कैसे क्या होता था, जहाँ ले गए तो क्या था? वो गलत काम करती थी भाभी। हमको ये पता नहीं था कि ये गलत काम करती थी। पहले जानते थे तो सही थी, बाद में जब पता चला तो वहाँ से निकलने की कोशिश की तो अब निकल भी नहीं पाए, नहीं आने देते थे, दरवाजा में बंद कर देते थे। बच्चे को धमकी दे रहे थे कि मार डालेंगे अगर जाओगी तुम। तो ये बता रहे कि ये बच्चे को लटका देते थे, क्या होता था जरा बताओ। उठा करके छोटे वाले भैया को उठा के पटक दीन है तखत पे। यहाँ हम कहीं मारें, कहीं अगर जाओगे तो बच्चे को मार डालेंगे तुमको। और शराब पिला पिला कर और नशे की गोली पिला पिला कर तो गलत काम करते थे हमारे साथ में। कौन लोग करते थे? सुहेल अंसारी और भी आते थे, कस्टमर ले लेकर आते थे, पैसा कमाते थे बंद करके दरवाजे में। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता के मुताबिक पति से अनबन के बाद वो नौकरी की तलाश में थी। इसी दौरान उसकी एक मुंहबोली भाभी ने उसे अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि 2 अगस्त को महिला अपने साथियों के साथ पीड़िता और उसके 2 बच्चों को बाराबंकी शहर के कोठीडी स्थित एक मकान में लेकर पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि मकान में पहुंचते ही उसे कमरे में बंद कर दिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया और विरोध करने पर मारपीट की गई। महिला के मुताबिक 2 अगस्त से 10 अगस्त तक उसे बंधक बनाकर रखा गया और शराब और बियर में नशीली गोलियां मिलाकर जबरन पिलाई गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस दौरान सुहेल अंसारी और उसके साथियों ने उसके साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया। अब तक आपके साथ कितने लोगों ने गलत काम किया बताइए? 5-6 चक्कर तो सुहेले करी, जब तक रहें तब तक सुहेल करीन, बदतमीजी करीन हमारे साथ थे और आदमी आवा करीन, नशे में यहाँ रहन। अच्छा, तो कैसे वो क्या फोटो भेज देते थे क्या आपकी? नहीं, फोटो नहीं भेजे, नहीं मोबाइल पे यहाँ बुलाए के नहीं बुलावर रहे। अच्छा, तो आपको क्या बता रहे, कपड़े वपड़े भी गलत पहनाते थे, गलत तरीके से पहनावर रहा, ज्यादा कर नंगे हमका रखत रहे। अच्छा, गलत काम करवाते। तो वहाँ और भी लड़कियाँ थी क्या? नहीं, हम हन खाली रहन बस। सिर्फ आप ही थी अकेले? और नहीं थी लड़कियाँ? नहीं, और नहीं रहे वहाँ पर। अब उनके कंटम में यहाँ हुई हैं वो, लेकिन हम जब तक हम वहाँ रहे तब तक कोई नहीं रहा रहे वहाँ। ये तो कितना बड़ा घर था? क्या बड़ा घर है? हाँ, बड़ा। भी लोग रहते थे क्या वहाँ? किराए पर नहीं, खाली अकेले ही रह रहे उन्हें लोग। 2 बच्चे रहे भाभी के और भाभी रहे और आदमी रहा है। उनके कितने बड़े बड़े बच्चे थे? बड़े, एक 11 साल का है, 11-12 साल का, एक 10 साल का है जहाँ तक। अच्छा, तो क्या भाभी के पति नहीं है क्या? पति मर गए हैं उनके। अच्छा, तो कैसे संपर्क में हुआ वो भाभी? पहले किराए पर रहे तो वहाँ बोल चाल रहा है, जानर रहन, नंबर रहा मोबाइल में यहाँ। तो उसके बाद में यहाँ पति से हमारे मुँह ठेवर भई से लड़े। बस उसके बाद में हमके हमारा जीव बेला के हमके ला चली जान, बस इनसे बताए नहीं, छुप के चली गए। भाभी बुलाए, हम कहीं भाभी आओ, तो कहीं भाभी हम कहीं हम बुलावा आए रहे हैं। तो जब बुला के लेके गई 2 तारीख का यहाँ, तो फिर सुहेल हमारे साथ बदतमीजी रात में करे लाग। तो फिर हम उनका मतलब मारे दौड़े, तो हमका उठा के पटक दिए नीचे। आपको बता दें कि 10 अगस्त को पुलिस की मदद से पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया गया। इसके बाद वह अपने पति के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और पूरे मामले की शिकायत की। दंपति ने मेडिकल परीक्षण कराने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।